ये कहानी है 1992 की इंग्लैंड की। इंग्लैंड के अंदर एक बड़ा सा पैलेस था जिसका नाम था हैप्टिक पैलेस। उस पैलेस के अंदर एक छोटी सी फैमिली रहने के लिए आती है। उस फैमिली के अंदर ज्यादा मेंबर नहीं थे, हस्बैंड वाइफ और उनके दो बच्चे ही थे, मार्क, उनकी वाइफ लिंडा और एली और जैक। मार्क ऑफिस के सिलसिले से वहां पे उस पैलेस के अंदर रुका था। जैक और एली ऊपर वाले रूम में शिफ्ट हुए और लिंडा और जैक जस्ट उसके बगल 2 रूम छोड़ के उनका भी रूम पास नहीं था। फर्स्ट नाइट उनकी आराम से बीती, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, आराम से उन्होंने, कोई इशू नहीं हुआ। फर्स्ट नाइट वो निकल गई। सेकेंड नाइट जब हस्बैंड वाइफ सो रहे थे तो लिंडा को बाहर कॉरिडोर पे किसी के चलने की आवाज आती है। चलने की यानी कि कोई चल रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। तो लिंडा उठकर एक बार गेट खोलकर देखती है, उस बाहर कोई भी दिखाई नहीं देता है। जब लिंडा गेट खोलकर देखती है तो कोई दिखाई नहीं देता है, तो वो वापस अपने पलंग पे आकर सो जाती है। उसके पलंग के पास जस्ट एक दीवार है, उसे वहां से धीरे धीरे फुसफुसाहट की आवाज आना शुरू होती है, लेकिन वो इस बार इस चीज पे ध्यान नहीं देती और सो जाती है। अगली सुबह सब वैसे नॉर्मल होता है। मार्क अपने ऑफिस काम पे चला जाता है, एली और जैक स्कूल चले जाते हैं। लिंडा घर की साफ सफाई के अंदर लग जाती है। ऊपर एक रूम था जहाँ पे लिखा था नो एंट्री अलाउड। लिंडा फिर भी उस रूम के अंदर चली जाती है। लिंडा उस रूम के अंदर जाने के बाद ही सामने जस्ट एक बड़ी सी टेबल के ऊपर एक डायरी रखी हुई। उस डायरी को लिंडा खोलकर देखती है। उस डायरी के फर्स्ट पेपर पे लिखा था थैंक्स फॉर ओपनिंग टू मी। लिंडा उस पेज को पढ़ती है और थोड़ा अप्रोक्स रहती है कि इस पेज को उसका मतलब था कि मुझे खोलने के लिए शुक्रिया। उस डायरी को खोलने के बाद से ही लिंडा का बर्ताव बदल सा गया। जैक इस चीज को नोटिस कर रहा था। जैक लिंडा को बताता है कि टाउन के अंदर कुछ बच्चे गायब हो रहे हैं, तुम जैक और एली का ध्यान रखना। लिंडा इस चीज का जवाब नहीं देती है और वहां से चली जाती है। एक शाम एली और जैक वापस नहीं आता है स्कूल से। तब शाम को जो मार्क ऑफिस से वापस आता है तो एली और जैक के बारे में पूछता है, तो लिंडा बताती है इनके वो अब तक स्कूल से वापस आए ही नहीं। जब स्कूल से पता किया जाता है तो उन्हें बताया जाता है स्कूल से वो कब के निकल चुके हैं। मार्क को इस चीज की लेकर टेंशन होती है। वह पुलिस थाने जाके इस चीज की रिपोर्ट करवाता है, उसके जो बच्चे घूम गए थे। उस रात मार्क को नींद भी नहीं आ रही थी और वो आराम से सिर्फ बैठा हुआ था, ओनली फोर, आंखें भी खुली थी, सब खुला था, बस सोच में था कि मेरे 2 बच्चे कहाँ होंगे। तब वो अपने पास में ही देखता है कि लिंडा उसके पास में सो नहीं रही है, खाली है, पता नहीं कहाँ नहीं थी वो उस वक्त। जब वो लिंडा को ढूंढने वो बाहर पैलेस के आसपास देखता है तो लिंडा उसे कहीं भी दिखाई नहीं देती। तो ऊपर की ओर से एक साया उसे दिखाई दे रहा था जो बैठा हुआ था। जब वो सीढ़ियां चढ़ के उस साया की ओर जाता है तब उसको ऐसा लगता है कि और कोई नहीं, उसकी वाइफ और लिंडा ही है। जब वो थोड़ा करीब जाता है तो उसे पूरा कंफर्म हो जाता है लिंडा ही थी, लेकिन उसके हाथ खून से सने हुए थे और उसके हाथ में एक मांस का एक बड़ा सा टुकड़ा था जिसे वो खा रही थी। जैक मार्क द्वारा उसे आवाज लगाई लिंडा। लिंडा सुनते ही तेजी से वहां से भागी और वहां से निकल गई। मार्क को समझ आ गया लिंडा के साथ कुछ है, लिंडा नॉर्मल नहीं है। मार्क अगली सुबह चर्च में फादर से मिलता है और फादर को अपनी सारी बातें बताता है। फादर इस चीज को सुन के अगली ही रात चर्च के अंदर बाइबल और अपनी जो भी चीजें है वो लेकर पैलेस के अंदर जाते हैं। पैलेस के अंदर जाने के बाद लिंडा अपने बेड पर सो रही थी। कुछ समय वेट करने के बाद 2 से 2:30 बजे का समय हुआ, लिंडा अपने बेड पे नहीं थी। मार्क और फादर ने उसे ढूंढना चालू किया। जब लिंडा की परछाई दिखी उन्हें तो लिंडा को उनको देखा। लिंडा उन्हें देखकर एक कमरे की ओर भागी। जिस कमरे की ओर वो भागी थी, फादर और मार्क उस कमरे को फॉलो करते करते उसी डायरी वाले रूम के अंदर जाके पहुंचे। उस रूम के अंदर अनेकों बच्चों की डेड बॉडी और उनके सर कटे हुए जो पड़े थे और एक तरफ लिंडा उन बॉडियों को खा रही थी। ज्यादा शॉकिंग और ब्रूटल बात ये थी कि उन बच्चों के अंदर उसके जैक और एली भी शामिल थे। उनकी भी गर्दन कटी हुई पड़ी थी जिन्हें एली खा रही थी। मार्क ये देख के सुन्न पड़ गया।
फादर ने भी सोचा कि ये अभी इसको ठीक करने का समय नहीं है, उस रात को वो निकलने देते हैं। जब अगली ही रात होती है, लिंडा को अपने पलंग पे बांध दिया जाता है और फादर अपनी बाइबल से मंत्र पढ़ना चालू करते हैं, जोर जोर से मंत्र पढ़ना चालू करते हैं। तो लिंडा उस पलंग में से रस्सियों को खोलने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो रस्सियां नहीं खुलती है। फादर के बाइबल के मंत्र के कारण लिंडा एकदम से शांत हो जाती है। तब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन होती है, तब पता चलता है रूम के अंदर उस बच्चों की डेड बॉडीज मिली, जो टाउन के अंदर जो बच्चे गायब हुए थे। लिंडा अब नॉर्मल हो चुकी थी, लेकिन जब उसे ये चीज के बारे में पता चला इनके वो अपने ही बच्चों की डेड बॉडी खा चुकी है, वो ये चीज सदमा सहन नहीं कर पाई और उस पैलेस के अंदर फांसी खाकर मर गई। हैप्टिक पैलेस के बारे में अगर आप और जानना चाहते हो तो गूगल कर सकते हो, ये सच्ची घटना पर आधारित है। और चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ऐसे अमेजिंग कंटेंट देखने के लिए हमें कमेंट करके बताइए हमारे स्टोरी में क्या हमें इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए।